हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हैंडसेट निफ्टी चैनल। विक्रम दिस साइड। तो चलिए हम आज के रीजनेबल ट्रेड्स देख लेते हैं, हमें कहाँ पे एंट्री लेनी थी और ट्रेड को कैसे मैनेज करना था। आज का चार्ट बड़ा ट्रिकी है, जैसा हमारा कल का चार्ट था। देखिए ऐसे चार्ट्स तो बनेंगे, अब इन्हें हमें ट्रेड करना है, तो हमें जो भी स्मॉल स्मॉल ऑब्जर्वेशंस है उस पर ध्यान रखना है, और करंट मार्केट क्या कर रहा है उस पर भी। तो हमें बेसिकली ट्रेड करने के लिए पिछले जो भी बार्स हैं उस पर ध्यान रखना है। तो हमारे चैनल अगर हम देखिए कि एक बेयर चैनल था, 75% चांसेस का बुल ब्रेकआउट होगा और इसका हाई टेस्ट होगा। तो वैसा ही हुआ है, पर क्या टेस्ट इमीडिएटली होगा, क्या टेस्ट आज होगा, या फिर यही ट्रेड चैनल कंटिन्यू करता रहेगा, इसलिए हमें करंट प्राइस एक्शन पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो आज क्या होता है, मार्केट गैप डाउन होता है, कल का जो क्लोज था उससे यहाँ पे, तो इमीडिएटली सेल क्लाइमैक्स आता है। ये जो एक ये बार को ना आप बुल बार से पहले ऐसा समझो कि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बियर बार बना है। तो ये जो क्लाइमैक्स था कल का, इमीडिएटली ये टेस्ट हो रहा है, उसके बाद फिर एक बुल बार बनता है। कोई भी स्ट्रॉन्ग बुल बार्स नहीं है, आप देखिए यहाँ पे, भले दैट ऑल थ्री बार्स क्लोज अबाउ इट्स मिड पॉइंट, स्टिल देर इज़ अ वीक। तो इसीलिए भले यहाँ पे हमको ऐसा लग रहा है ये बाय द क्लोज रैली है, क्योंकि क्या है कि जैसे बार क्लोज हो रहा है आप देखिए, उसके बाद इमीडिएटली नेक्स्ट बार ओपन हो रहा है उसी के पास। तो यहाँ पे ये देखिए इसका क्लोज क्या है, इसका क्लोज है 142, और इसका जो, तो ये बाय द क्लोज रैली है। उसके बाद क्या होता है कि एक देखिए बियर चैनल है, बियर चैनल में क्या होता है कि बियर चैनल का जो भी 50% है उसमें बाइंग होता है, और ऊपर का जो 50% है उसमें सेलर्स आते हैं। तो जैसे मार्केट स्ट्रॉन्ग बियर क्लोज देता है, चांसेस ये है कि यहाँ से फिर 50% से फिर से बायर्स आए। पर अगर देखिए यहाँ पे अगर कोई रीजनेबल बाय सिग्नल बार होता तो फिर थोड़ा बाय करने में हमें आसानी होती, फिर हमें एक स्टॉप लॉस मिल जाता, और फिर एक रैली है 50% है तो वो हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड होता। अभी हम फिर से 50% के रेंज में जा रहे हैं, तो चांस ये है कि यहाँ पे हमें बैड फॉलोअप मिले। पर जैसा मैंने बताया कि यहाँ पे 75% चांस है कि इसका बुल ब्रेकआउट हो। तो फिर जैसे कोई ब्रेकआउट मोड पैटर्न बनता है हम उसके ऊपर बाय कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत बार मैंने ये मेरे ऑब्जर्वेशन है कि यहाँ पे अगर हाई के पास भी कोई ब्रेकआउट मोड पैटर्न बनता है तब भी उसका बुल ब्रेकआउट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे मार्केट देखिए, यहाँ पे एक डिसेंट बाय सिग्नल बार है, तो आप इसके ऊपर भी बाय करने के लिए सोच सकते हो। तो पहला टारगेट हमारा डे हाई है, देखना है कि डे हाई के पास मार्केट कैसा बिहेव करता है। अगर यहाँ पे डबल टॉप बनता है, इसका लो निकालता है, देखिए लो निकालना सिर्फ इंडेक्स के चार्ट पे नहीं चाहिए, उसका ऑप्शन के चार्ट पे भी इसका लो निकालना चाहिए। अगर ऑप्शन के चार्ट पे नहीं निकल रहा है तो आप वेट कर सकते हो। उसके बाद फिर नेक्स्ट बार बनता है, तो फर्स्ट पुश पुल बैक, सेकंड पुश पुल बैक, थर्ड पुश पुल बैक। अभी देखिए यहाँ पे ये चांस ये है कि ये रैली और कंटिन्यू करें, पर अगर स्ट्रॉन्ग बियर क्लोज है, बियर इनसाइड बार है, तो आप यहाँ पे इमीडिएटली सेल कर सकते हो। ये जो हमारा क्लाइमैक्स था ये फर्स्ट टारगेट है, नेक्स्ट जहाँ से रैली आई थी ये सेकेंड टारगेट है। तो हमारा जो पहला एक रीज़नेबल बाय था वो बाय यहाँ पे बन रहा था। फिर नेक्स्ट जो सेल था हमारा वो पैराबोलिक वेज बनने के बाद इसके नीचे बन रहा था, जो कि फर्स्ट टारगेट हमारा ये था, सेकंड टारगेट हमारा ये था। उसके बाद देखिए फर्स्ट पुश, सेकंड पुश, थर्ड पुश। तो थर्ड पुश के बाद यहाँ पे ये एक वेज बना है, चैनल के ऊपर ब्रेकआउट हो चुका है। तो जैसे वेज बनता है इसके ऊपर मार्केट जाने लगता है, आप यहाँ पे फिर से बाय कर सकते हो। फिर ये डे हाई हमारा टारगेट हो सकता है, पर हमें ये देखना है कि फॉलोअप कैंडल्स कैसे हैं। तो यहाँ पे देखिए कोई भी डिसेंट सेल सिग्नल बार नहीं है, यहाँ पे भी सेल सिग्नल बार है पर इसका लो नहीं निकाला है। तो अगर आप मान लीजिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, अगर सही कॉन्टेक्स्ट है ना, तो उस केस में आपको देखिए, अगर ये ट्रेडिंग रेंज है फर्स्ट सेकंड, तो अगर यहाँ पे डोजी बार है, ये कोई डिसेंट सेल सिग्नल बार नहीं है आप, और सेल सिग्नल बार भी देखो इसके नीचे वीक है, तो इसके ऊपर हम बाय कर सकते हैं डे हाई के टेस्ट के लिए।
उसके बाद फिर यहाँ पे हम बाय कर सकते हैं, ये एक रीज़नेबल बाय है। देखिए इसके ऊपर क्यों नहीं बाय कर सकते हम, तो अभी ये अगर रैली देखते हैं हम, रैली कोई स्ट्रांग है नहीं, प्लस क्या है कि अगर चांसेस ये है कि अभी अबव सेलर्स हैं यहाँ पे, तो बेटर है हम कोई सेकंड बाय सिग्नल के लिए वेट करें, जिसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा होती है। तो इसीलिए अगर हम इमीडिएटली देखिए इसके ऊपर अगर हम बाय नहीं कर रहे हैं, तो फिर हमें सेकंड बाय सिग्नल के लिए वेट करना है। और ये डिसेंट बाय सिग्नल बार है, इसके नीचे ब्रेकआउट फेल हो चुका है, और यहाँ पे हम बाय करते हैं तो हम अभी हम डबल टॉप के पास हैं, तो यहाँ पे चांस ये है कि नेक्स्ट बार बियर बार बने, क्योंकि ये रैली कोई स्ट्रांग है नहीं। तो अगर थोड़ी हाई प्रोबेबिलिटी हमें चाहिए तो हम सेकंड बाय सिग्नल के लिए वेट कर सकते हैं, और ये सेकंड बाय सिग्नल है। उसके बाद हम ब्रेकआउट देख सकते हैं कि यहाँ पे मार्केट कैसे बिहेव करता है, और उसके अकॉर्डिंगली हम अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट होता है तो यहाँ पे हम एक मेजर मूव टारगेट, ये जो डबल टॉप था पोटेंशियल, उसको ऊपर हम प्रोजेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा टारगेट है, देख लो। तो एग्जैक्टली मार्केट वहाँ पे आता है और वहाँ से फिर से सेल ऑफ आता है। फिर जो नेक्स्ट सेल सिग्नल बार है, डबल टॉप बनता है, यहाँ पे एक हम ले सकते हैं एटलीस्ट EMA तक आने के लिए। तो यहाँ पे जैसे ये स्ट्रांग बार बनता है, उसके बाद देखिए ब्रेकआउट पॉइंट टेस्ट हो रहा है, आप यहाँ पे कुछ क्वांटिटी बुक कर सकते हो और रिमेनिंग आप यहाँ पे एग्जिट कर सकते हो। उसके बाद फिर ये रैली होती है, रैली में इनसाइड बार बनता है, फिर आप यहाँ पे फिर से सेल कर सकते हो। अभी लोअर लोज बन रहा है, हो सकता है ये कोई चैनल बनाए, तो इसके पैरेलल अगर आप ड्रॉ करते हो तो ये हमारा एक टारगेट है, इसके ऊपर फिर से आप एग्जिट कर सकते हो। और अगर डिसेंट बाय सिग्नल बार है तो आप इसके ऊपर बाय भी कर सकते हो। हमें ऑप्शन में भी देखना है, फिर हमें देखना है कि फॉलोअप कैंडल्स कैसे हैं, यहाँ पे कोई बियर क्लोज है क्या, नहीं है तो हो सकता है इसका बुल ब्रेकआउट हो और फिर से हाई टेस्ट हो। तो वैसा ही हुआ है, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ फिर से हाई टेस्ट हुआ। तो हमारे जो टारगेट्स थे, तो जो हमारा पहला बाय, देखिए यहाँ पे ये बाय द क्लोज रैली है, चांसेस ये है कि जो भी सेल ऑफ आएगा वो माइनर होगा और यहाँ से फिर से रिवर्सल आएगा। यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग बार्स होते हैं उसका क्लोज बाय करते हैं बुल्स। यहाँ पे भी देखिए आप क्या हो रहा है, जो भी स्ट्रॉन्ग बार से वो बाय हो रहे हैं, स्ट्रॉन्ग बार से बाय हो रहे हैं। तो यहाँ पे भी चांसेस है कि जो भी स्ट्रॉन्ग बार से यहाँ पे आ रहे हैं वो फिर से बाय हों। तो इसीलिए अगर आप यहाँ पे बाय नहीं करते हो तो आप यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकते हो। ये ब्रेकआउट मोड पैटर्न है, फिर आपको देखना है कि DI के पास मार्केट कैसे बिहेव करता है, पर यहाँ पे क्वांटिटी थोड़ी कम ट्रेड करनी है। उसके बाद फिर नेक्स्ट ब्रेकआउट पॉइंट था, यहाँ पे देखना था, अगर इसके ब्रेकआउट पॉइंट के नीचे जाता है तो आप फिर से सेल कर सकते हो, जैसे मैंने बताया। ये हमारा पहला टारगेट है, नेक्स्ट टारगेट हमारा ये है। फिर यहाँ पे वेज बनता है, वेज बनने के बाद यहाँ पे बाय करना थोड़ा रिस्की है, हो सकता है फर्स्ट लेग पुल बैक, सेकंड लेग हो और मार्केट फिर से कंटिन्यूसली नीचे चला जाए। तो बेटर है कि हम और कोई बाय सिग्नल के लिए वेट करें। ये ट्रेडिंग रेंज प्राइस एक्शन है, तो यहाँ से नीचे आएगा तो बेटर है कि नेक्स्ट सिग्नल के लिए वेट करें। तो नेक्स्ट सिग्नल ये रीजनेबल सेल सिग्नल बाय सिग्नल बार है। DI के पास मार्केट कैसा बिहेव करता है देखना है, इसका लो निकलता है तो हम एग्जिट कर सकते हैं, हमें ऑप्शन का चार्ट भी देखना है, नहीं तो हम फिर बाय कर सकते हैं। यहाँ पे बाय करते हैं तो एक अच्छा खासा रैली आपको मिल जाता। फिर नेक्स्ट जो है यहाँ पे एक सेल बन रहा था EMA के पास, फिर ब्रेकआउट पॉइंट, यहाँ पे हमारा एग्जिट बन रहा था, यहाँ पे 50% प्रॉफिट बुक कर सकते थे, इसके नीचे आप फिर से सेल कर सकते थे, यहाँ पे फिर आप एग्जिट कर सकते थे। रीजनेबल अगर एंट्री बार है तो आप बाय कर सकते थे। ये हमारे चैनल का है फर्स्ट टारगेट होगा, और नेक्स्ट टारगेट हमारा ये चैनल का हाई होगा। तो चलिए हम अभी ऑप्शन का चार्ट देख लेते हैं कि हमने जैसे ट्रेड को प्लान किया है कि हम ऐसे ही हम ट्रेड कर सकते थे क्या। तो सबसे पहले हम 45,000 का CE देख लेते हैं। ठीक है, ये देखिए स्ट्रॉन्ग बियर क्लोज है, यहाँ पे देखिए तो मार्केट नीचे आता है, फिर एक स्ट्रॉन्ग बुल क्लोज देता है, उसके बाद ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग बियर बार है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे बाइंग हो रही है, पर फॉलो बहुत बैड है। यहाँ पे देखिए ये जो बार है, जहाँ पे हमने इनसाइड बार के ऊपर हम बाय करने के लिए सोचे थे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग बाय सिग्नल बार है नहीं है, बल्कि एक डोजी है।
देखिए क्या होता है कि अगर डोजी भी है ना, तब भी आपको अगर मोमेंटम दिख रहा है तो आप बाई कर सकते हो। तो यहाँ पे इंसर्ट बार है, फिर अगर जैसे इसका अगर मान लो ये बार अगर हाई निकालने जाता है इसका, तो फिर आप यहाँ पे बाई करने के लिए सोच सकते हो। फिर आप देखिए कि वो जो एंट्री बार है वो डिफाइंड हुआ है। तो मार्केट जैसे इसके ऊपर जाता है तो भले डोजी बार है, पर अगर कॉन्टेक्स्ट सही है तो आप बाय कर सकते हो। फिर नेक्स्ट बार बियर बार बनता है और फिर उसके बाद नेक्स्ट बार देखिए 196, और ये तो ये काफ़ी अच्छा ट्रेड था। यहाँ पे भले कोई डिसेंट बाय सिग्नल बार नहीं है, ऐसा लग रहा है जैसे सेलर्स हैं, और जैसा मैंने बताया आपको कि सेलर्स यहाँ पे आते हैं तो इस रेंज में, तो इसलिए यहाँ पे अगर कोई ब्रेकआउट हो रहा है तो आप फिर यहाँ पे अगर आपको मोमेंटम दिख रहा है ब्रेकआउट में उसके बाद सडनली, तो हम बाय करने के लिए भी सोच सकते हैं। मान लीजिए अगर आप यहाँ पे बाय नहीं करते हो, अगर आप हेजिटेट करते हो कि यहाँ पे आप बाय करना आपको अगर रिस्की लगता है, तो फिर नेक्स्ट आपका जो बाय है वो फिर इस बार के ऊपर, जैसे डे हाई निकल रहा है आपका, यहाँ पे बाय बन रहा है इसके ऊपर, तो आप वहाँ पे मोमेंटम देखना है और यहाँ पे इसका डे हाई देख के आपको फिर ट्रेड करना है। पर ऐसा हमें पता है कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग जो भी सेल ऑफ्स हैं, आप देख रहे हो कि जो जो स्ट्रॉन्ग बार्स है वो सब बाय हो रहे हैं, जितने भी स्ट्रॉन्ग बार्स है, और यही होता है जो भी ब्रॉड चैनल्स हैं उसमें ऐसे ही होता है। ये जो सेकंड लेग होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है और फिर सडनली रिवर्सल आता है। इसलिए अगर आप यहाँ पे कहीं पे बाय भी कर रहे हो तो फिर आपको प्रॉफिट बुक करने में भी क्विक रहना है। अगर कोई स्ट्रांग बार अगर आपको दिखता है तो उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग आप कर सकते हो। तो यहाँ पे बाय नहीं करते हो तो फिर नेक्स्ट बाय देखिए यहाँ पे एक अब ये डिसेंट सेल सिग्नल बार है, तो क्या हम इसके नीचे सेल कर सकते हैं क्या? और ये सेल सिग्नल बार आप देखोगे तो इसका लो भी ये बार ने निकाला है। तो देखिए अगर आप यहाँ पे सेल करते हो ना, तो फिर आपको यहाँ पे हम अभी मार्केट यहाँ पे हैं तो ओके 4500 का हम सी देख लेते हैं। ऐसा लग रहा है कि ये देखिए फर्स्ट लेग है, सेकंड लेग काफ़ी स्ट्रांग लग रहा है। यहाँ पे ये पोटेंशियल डबल टॉप है क्योंकि यहाँ से ऑलरेडी सेल ऑफ आया था। चांसेस ये है कि यहाँ से ऑलरेडी सेल ऑफ आया है। तो अगर मान लीजिए आपको अगर यहाँ पे कहीं पे आप सेल करते हो डबल टॉप देख के, क्योंकि ये रीज़नेबल सेल है, तो अगर आप यहाँ पे सेल करते हो और अगर मार्केट इमीडिएटली इसके ऊपर जाने लगता है तो फिर आप यहाँ पे अपनी पोजीशन को काट दो और फिर आप बाई साइड का भी ट्रेड ले सकते हो। तो जो भी आपका लॉस है वो नॉर्मली यहाँ से रिकवर हो जाता है। तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग में भी आपको, एग्जिट में भी बहुत आपको क्विक रहना है और आपको एंट्री लेने में भी क्विक रहना है। तो जैसे आप एंट्री करते हो आप यहाँ पे इसके ऊपर कहीं पे स्टॉप लॉस लगा दो। जैसे कि आपने मान लीजिए यहाँ पे अगर आप कॉल बाय, यहाँ पे आप अगर पुट बाय करते हो, मान लीजिए हम 200 का पी लगा लेते हैं। ठीक है, तो ये बार है 140, तो ये हमारा स्टॉप लॉस होता 30 पॉइंट्स का 137। ओके ऑल राइट। तो मान लीजिए यहाँ पे अगर तो यहाँ पे
ये बार जैसे नीचे जाता है, अगर आप यहाँ पे कहीं पे पुट अगर बाय करते हो, तो फिर आपको ये बार के नीचे मतलब यहाँ पे एंट्री होती है आपकी पुट की 162, और फिर यहाँ पे ऑलमोस्ट 136 या 7 पे आपको यहाँ पे आप अपना स्टॉप लॉस लगाते हैं। जैसे ही आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, उसके बाद फिर हमारा इसी बार में जैसे यहाँ से हाई निकलता, आपका फिर कॉल का एंट्री हो जाता, और फिर कॉल का एंट्री आपको यहाँ पे मान लीजिए अगर कहीं पे आप मार्केट प्राइस पे बाय कर लेते 170, तो आपको 207 तक, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट उतना मेकअप हो जाता जितना भी हमको लॉस हुआ है। तो जैसे स्ट्रॉन्ग बार है, चांस ये है कि ये फिर से सेल हो, और फिर नेक्स्ट आपका पुट यहाँ पे हम बाय कर सकते थे। फिर हमें फॉलोअप कैंडल्स देखने हैं, अगर फॉलोअप कुछ स्ट्रॉन्ग है नहीं, 138, तो ये हमारे टारगेट थे। वन 140 टू 165 यहाँ तक, ये हमारे सब टारगेट्स हैं। फिर जो नेक्स्ट कॉल था, जैसे हमें लगा था कि ये 2 लेग्स होंगे, तो यहाँ पे मार्केट साइड, यहाँ पे मार्केट फिर से ट्रेडिंग रेंज में जाने के चांसेस हैं। तो उसके बाद फिर नेक्स्ट जो बार है, ये डिसेंट बाय सिग्नल बार है, तो इसके ऊपर आप बाय कर सकते हो। फिर आपको आगे मोमेंटम देखना है, अगर इसका लो नहीं निकल रहा है और ऐसा लग रहा है कि चैनल अभी बहुत टाइट है, तो फिर चांस ये है कि और मार्केट आगे जाए। तो 158 टू हमारा जो मेजर मूव टारगेट था, यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको 100 पॉइंट्स, मोर देन 50%, 60-70% का प्रॉफिट मिल जाता। उसके बाद मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाता है, और यहाँ पे एक डबल टॉप बन रहा है। अभी हम 300 का पी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे साइडवेज जा रहा है, यहाँ पे डिसेंट सेल सिग्नल बार बन रहा है, पर क्या इसमें कहीं पे मोमेंटम है? कहीं पे भी मोमेंटम नहीं है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि कहीं पे यहाँ पे कोई खास मोमेंटम नहीं है, तो आप वेट भी कर सकते हो। अगर मार्केट देखिए इसके ऊपर जैसे जाने लगता है, आप यहाँ पे फिर से कुछ क्वांटिटी बाई कर सकते हो। 130 टू 140, मतलब यहाँ पे ही 154। तो हमारा यही एक टारगेट था, ब्रेकआउट पॉइंट। फॉलोअप कैंडल्स फिर हमें देखने हैं, वीक फॉलोअप है तो कुछ क्वांटिटी यहाँ पे एग्जिट कर लो, फिर नेक्स्ट क्वांटिटी यहाँ पे एग्जिट कर लो। उसके बाद फिर और एक जो सेल था हमारा ये बार के ऊपर, ये इनसाइड बार है, इसके ऊपर यहाँ पे फिर से और एक हमारा सेल बन रहा था 132, ठीक है, और कुछ 30 पॉइंट्स हमें मिल जाते हैं यहाँ पे। और फिर आप फॉलोअप देखिए, यहाँ पे बियर बार है, बुल बार है, फिर नेक्स्ट डिसेंट बुल बार है। तो ऐसे होते हैं ना, ये कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, ये कॉन्ट्रडिक्शंस बहुत हेल्प करते हैं। तो अगर ऐसे कॉन्ट्रडिक्शन दिख रहे थे तो आप यहाँ पे बाय कर सकते हो, और फिर यहाँ पे बाय करके आप अपने ट्रेड को होल्ड कीजिए। तो कुछ क्वांटिटी हम बुक ज़रूर कर सकते हैं इमीडिएटली 162। सो यहाँ पे देखिए 171 टू 216, यहाँ पे आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता। फिर रिमेनिंग क्वांटिटीज़ आप होल्ड कर सकते थे, और फिर रिमेनिंग क्वांटिटी हम ये बार के पास यहाँ पे एग्जिट कर सकते थे।
यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक अच्छा ब्लू बार है पर यहाँ पे डोजी है, इसका मतलब सेलर्स ऊपर है, तो कोई डिसेंट बार नहीं है बाई के लिए। यहाँ पे एक डबल बॉटम बनता है, पर बाई सिग्नल बार कोई डिसेंट नहीं है और बहुत बड़ा स्टॉप लॉस हमको यूज़ करना है। 3 बज चुके हैं, बेटर है आप इसको बाय ना करो। तो हमारे प्राइस एक्शन के हिसाब से हमने देखा कि यहाँ पे हमारा बाय बन रहा था, पर हम यहाँ पे बाय लेना थोड़ा रिस्की था। यहाँ पे ऑलमोस्ट बुल बार बना था, पर वहाँ पे ऑप्शन के प्राइस पे डोजी बन रहा था, तो यहाँ पे थोड़ा रिस्क था। फिर यहाँ पे हो सकता है ये फर्स्ट बुल बैक सेकंड हो, तो हम यहाँ पे सेल कर सकते थे। पर सेल करने के बाद हमें ध्यान रखना था कि यहाँ पे कैसे मार्केट बिहेव करता है डबल टॉप के पास। तो हमारा अगर यहाँ पे स्टॉप लॉस हमारा हिट हो जाता, तो हमारा यहाँ पे अगर स्टॉप लॉस हिट होता, तो यहाँ पे हम फिर से बाय करने के लिए, कॉल बाय करने के लिए सोचते हैं, जो कि हमें वो जो भी लॉस हुआ था वो यहाँ पे ये एक बार में रिकवर हो जाता। हमने ऐसा देखा है कि जो भी नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग बार से वो रिवर्स हो रहे हैं, तो यहाँ पे फिर से एक पैराबोलिक वेज बनता है, आप यहाँ फिर से सेल कर सकते हो। ये हमारा फर्स्ट टारगेट होता है, ये हमारा सेकंड टारगेट होता। तो वैसे टारगेट रीच हुआ, उसके बाद एक वेज बनता यहाँ पे बन रहा है, भले डोजी है पर फिर भी हम ये फर्स्ट लेग सेकंड लेग कंसिडर करके यहाँ पे मार्केट ट्रेडिंग रेंज में जाएगा, यहाँ पे बाय कर सकते हैं। फिर हमारा डी हाई ये एक टारगेट होगा। तो यहाँ पे अगर कोई मोमेंटम लैकिंग है, जैसे कि अगर मान लीजिए आप यहाँ पे बाय कर लेते हैं 45,100 का सी, तो ये हमारा बाय होता। यहाँ पे बाय करने के बाद डे हाई जो है, ये जो हमारा प्रीवियस हाई है, ये हमारा एक टारगेट होता। तो मार्केट ऑलमोस्ट वहाँ तक जाता है। वहाँ पे जाने के बाद फिर हमें देखना है कि ये फर्स्ट लेग पुल बैक सेकंड लेग है, तो क्या यहाँ से कोई ट्रेडिंग रेंज में मार्केट जाता है। तो मान लीजिए अगर कोई ट्रेडिंग रेंज में मार्केट यहाँ से इमीडिएटली कोई सेल ऑफ नहीं आ रहा और मार्केट यहाँ पे कोई लोअर लोज नहीं बना रहा, तो एक डिसेंट बाय सिग्नल बार है। हो सकता है ये हाई फिर से टेस्ट करें, हाई तो हाई के पास हमें देखना है कि मार्केट कैसे बिहेव करता है, क्या हाई को ब्रेक कर रहा है। यहाँ पे देखिए कोई हाई इसका लो नहीं ट्रिगर हो रहा है, तो फिर हम फिर से होल्ड कर सकते हैं। फिर मार्केट इसके ऊपर ब्रेकआउट देता है और यहाँ पे हमको अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता। तो ये सब ट्रेड्स थे निफ्टी बैंक में। अब हम निफ्टी 50 का चार्ट देख लेते हैं। ठीक है, तो ये निफ्टी का चार्ट है। निफ्टी का चार्ट देखिए ऐसे जब भी कॉन्ट्रडिक्शंस आते हैं ना, तो हमें कोई एंट्री नहीं लेनी है। हमें अगर एंट्री ले भी लेते हो आप, तो एग्ज़िट करना है। तो हमारा प्रीवियस डे का हाई था, आप देख लीजिए हाई के पास यहाँ पे एक बुल डोजी बना है, पर यहाँ पे बियर डोजी बना है, तो ऐसे इसका मतलब सेलर्स हैं। तो आप ऐसे ट्रेड में यहाँ पे आप एग्ज़िट कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट बार देखिए यहाँ पे एक डबल बॉटम बनता है, तो यहाँ पे तो हम बाय करना काफ़ी रिस्की है। तो उसके बाद फिर एक इनसाइड बार बनता है। अब क्या हम ये इनसाइड बार के पास बाय कर सकते हैं? तो वैसे तो एक हाई के पास बन रहा है, तो एक रीज़नेबल बाय है, तो हम इसके ऊपर ज़रूर बाय कर सकते हैं। उसके बाद फॉलोअप्स देखने हैं हमें। अभी देखिए यहाँ पे ये बार, ये प्रीवियस बार जो था, यहाँ पे एक पोटेंशियल बाय था, यहाँ पे क्लोज़ हो चुका है। तो इसके बार ऊपर क्लोज हो चुका है, हमारा ये ब्रेकआउट पॉइंट है। तो हमें देखना है क्या ये ब्रेकआउट पॉइंट के मार्केट नीचे कोई क्लोज देता है क्या। तो ब्रेकआउट पॉइंट हम के नीचे कोई भी क्लोज नहीं दिया है, और नेक्स्ट बार ने भले ही ये बियर बार के नीचे गया हो, पर फिर भी नेक्स्ट बार कोई बियर बार नहीं है। तो हमारा जो ये एंट्री बार था, ब्रेकआउट पॉइंट था, उसमें अभी भी गैप है। तो अगर ऐसा गैप है तो इसका मतलब बाइंग हो रही है। तो जो भी गैप है, अगर मान लीजिए गैप क्लोज नहीं होता है, जो भी आपका एंट्री प्राइस है, उसके बाद अगर ऐसे गैप्स बन रहे हैं, तो इसका मतलब बाइंग हो रही है, तो आप अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकते हो। देखिए इसका हाई जो है वो है 7760, इसका लो है 7755। ओके, ऑलमोस्ट लिटिल ओवरलैप में हुआ है। फिर नेक्स्ट आप इसको प्रोजेक्ट कर सकते हो, ये आपका मेजर मूव टारगेट है। तो मार्केट मेजर मूव के पास जाता है, तो हमारी जो एंट्री थी वो यहाँ पे एक बन रही थी, नहीं तो फिर डे हाई के ऊपर आप ज़रूर बाय कर सकते हो। तो 77 इसका है 120, तो एक
अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाता है यहाँ पे। फिर देखिए मार्केट एक वेज की तरह आगे जाता है, पर यहाँ पे क्या वेज बन रहे क्या सी नहीं बन रहे। इसका मतलब क्या है कि ऊपर सेलर्स है। तो यहाँ पे जैसे वेज में कोई एक डिसेंट सेल सिग्नल बार बनता है तो आप सेल कर सकते हो। फिर ये जहाँ से चैनल स्टार्ट हुआ था ये हमारा पहला टारगेट होगा। तो यहाँ पे हम 500 का पी देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम फिर से भले डोजी है पर फॉलोअप कुछ स्ट्रॉन्ग है नहीं, तो हम यहाँ पे फिर बाय कर सकते हैं। पर फिर हमें फॉलोअप देखना है कि फॉलोअप कैसा है। 66 पे लेते तो यहाँ पे 77, ये हमारा एक टारगेट था, आप देख लीजिए। इसलिए यहाँ पे नीचे वीक है, तो इसलिए टारगेट्स पे हमें हमेशा ध्यान रखना है। चैनल बहुत टाइट है, चांस ये है कि जो भी रिवर्सल हो माइनर हो, और अगर रैली भी होती है तब भी ये हाई ही हमारा टारगेट है। तो इसलिए मार्केट जब यहाँ आता है, आप यहाँ पे देखना है मार्केट को कैसे बिहेव कर रहा है। पर यहाँ पे देखिए ये पहला बिग था, ये सेकंड, तो ये हमारा ऑलमोस्ट सेकंड एंट्री पॉइंट है। तो यहाँ पे माइक्रो डबल बॉटम बन रहा है, तो हम यहाँ पे 400 का सी देख लेते हैं। $59 to $73, तो ये भी हमारा एक रीज़नेबल बाय होता। टारगेट हमारा यही था। देखिए यहाँ से क्लाइमेक्स चालू हुआ था, बाकी बार डोजी बार से। फिर जो नेक्स्ट फिर मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाता है। यहाँ पे जो भी पैटर्न्स बन रहे हैं उनका कुछ खास मतलब है नहीं, इनसाइड बार हो कुछ भी हो, क्योंकि यहाँ पे मार्केट हमारा ये लो है। तो अभी हमको या तो इसके ब्रेकआउट के लिए वेट करना है। अभी आप बिल्कुल अभी एक एक्सपांडिंग ट्रायंगल है। फिर देखिए यहाँ पे मार्केट अभी ब्रेक कर रहा है, तो जब भी ये ब्रेकआउट बार बन रहा है तो क्या हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं क्या। ये मार्केट एक्चुअली यहाँ पे देखिए ईएमए के ऊपर सस्टेन कर रहा है, और सस्टेन होने के बाद फिर ये इसको ब्रेकआउट कर रहा है। तो एक्सपांडिंग ट्रायंगल है, तो चांसेस ये है कि नेक्स्ट बार भी यहाँ से कोई वीक आए और रिवर्सल आए, तो यहाँ पे आई विल हेजिटेट टू बाई हियर। पर जो उसके बाद फिर और एक रिवर्सल आता है और उसके बाद एक डिसेंट बाई सिग्नल पार बनता है, तो ये हाई प्रोबेबिलिटी एंट्री है। क्योंकि यहाँ पे चांस ये है कि यहाँ ये बार पता नहीं हमें कि ये बार यहाँ पे कैसे बनेगा, और अगर मान लीजिए ये बार बनता है तो क्या ये बार के ऊपर हम बाय कर सकते हैं, तो केस में हमारा स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो रहा है। और मार्केट अभी बुल ट्रेंड में था, उसके बाद फिर एक स्ट्रॉन्ग बार बनता है, और ये टाइट ट्रेडिंग रेंज, ये जो ट्रेडिंग रेंज थी ये फाइनल फ्लैग का काम कर सकती है। अगर हम इसको ऊपर प्रोजेक्ट करते हैं, हमारा एक ये मेजर मूव प्रोजेक्शन बन जाता है।
वहाँ तक मार्केट गया नहीं है, ये अंडरशूट हुआ है। तो ये बुल ट्रेंड हुआ, उसके बाद ट्रेडिंग रेंज है, ट्रेडिंग रेंज फाइनल फ्लैग का काम कर सकती हैं। यहाँ पे एक ब्रेकआउट हो रहा है, पर आप देख लो कि ब्रेकआउट के बाद कोई मार्केट फिर से रिवर्स हो रहा है। यहाँ पे मान लीजिए किसी कारण आप अगर एंट्री ले लेते हो, यहाँ पे ऐसा आपको लगता है कि हाँ ये ट्रेडिंग रेंज है तो ये हमारा टारगेट है, पर इनकेस अगर मार्केट इमीडिएटली रिवर्स करता है, रिट्रेसमेंट होने लगता है, तो आप फिर यहाँ पे कहीं पे अपनी पोजीशन को फिर से काट लो। पर जबकि एक स्ट्रॉन्ग बार है तो जो भी रिवर्सल आएगा वो माइनर होने के ही चांसेस हैं, या फिर टेस्ट करने के लिए हमको देखना है कि इसका हाई टेस्ट होता है तो मार्केट कैसे बिहेव करता है। फिर आपका जो नेक्स्ट बाय है वो फिर ये बार के ऊपर बन रहा है यहाँ पे, तो अगर आप यहाँ पे एंट्री लेते तो आपका कुछ अगर स्टॉप लॉस है तो वो हिट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट बाय आप यहाँ पे ले सकते हो। फिर आपको फॉलो अप कैंडल्स देखना है। $73 to $102, तो ये फिर आपको एक अच्छा खासा रैली मिल जाता। पर देखिए ये थोड़ा ट्रिकी पार्ट है, क्योंकि क्या है कि यहाँ पे एक्सपायरिंग ट्रायंगल है, तो चांस ये है कि यहाँ पे तो आई विल हेजिटेट टू बाय। अब एक स्ट्रॉन्ग बुल बार क्लोज होता है, तो जैसा मैंने बताया कि मार्केट अभी ट्रेडिंग रेंज में है और बुल चैनल में है, तो उसके बाद चांसेस ये है ज़्यादा कि यहाँ पे ये एग्जॉशन बार हो। पर अगर वो सरप्राइज़ बार है तो क्या होता है कि फिर से बाइंग आती है, तो भी वैसे ही हुआ है। तो ये सरप्राइज़ बार था, उसके बाद सेल ऑफ हुआ, फिर से और एक बार बनता है, ये डिसेंट बाय सिग्नल बार है, तो हम इसके ऊपर फिर से बाय कर सकते हैं एटलीस्ट ये टेस्ट के लिए। सो दैट्स ऑल आई हैव, बाय।